अंदर से वो हो रहा था कि मेरा बच्चा किस उम्मीद से आया था यहाँ, इतने बड़े बड़े पहलवानों के बीच में फंस गया है। जूनियर का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप 2500 रुपये आप 2 कैटेगरी के ले रहे हो तो जूनियर से भी 2500 रुपये कैटेगरी के लोगे। हाँ, फ़र्क होना चाहिए। ये मैं नहीं, अगर किसी से ये बात कही भी जाए तो भी ये कहेगा हाँ ये बात सही है। क्या था, 300 रुपये फीस दो, स्टेज पे चढ़ो। आज हर इंसान पैसा खाने बैठा हुआ है, फीस चाहिए उसे बस, और कुछ। सामने की बात है कि मैं खुद वहाँ पे बच्चे का वेट कर, मैं पीछे साइड में ही खड़ा था। उसने बोला कि मेरा 65 है, तो कहन क्या करना है, कहन मुझे 75 खेलना है। इशारा, खेल लो। मन में उम्मीद यही है, या जीतो या तो सीखो। दिवाकर भाई, मैं दिल्ली से आया था इस बच्चे को खिलाने। UBBF एक जो फेडरेशन है मिस्टर इंडिया जिन्होंने कराया, बड़ी उम्मीद से आया था मैं कि कंपटीशन जैसे कि होती है, छोटी मोटी चीटिंग होती है, 19-20 का फ़र्क चलता है, मगर 19-20 का नहीं, 15-20 का फ़र्क इन्होंने कर रखा है। जूनियर, ये जूनियर का खिलाड़ी है, जूनियर में सीनियर डाल रखे हैं जो 21 से अंडर के खेलते हैं, जिन्होंने इन्होंने ऐसा किया है कि 30 और 32 साल के एज के लड़के 21 के अंदर डाल दिए। तो ये बच्चे कैसे चले? मैं की उम्मीद ये करके आया था कि हर जगह ऐसा नहीं होता। मैं फ़र्स्ट टाइम भी पंजाब आया था तो भी मेरे साथ चीटिंग हुई थी, मगर वहाँ से मैं कुछ सीख के गया था। मगर यहाँ जो बेईमानी हुई है, इतनी चीटिंग हुई है कि जिसके लिए मैं बोल नहीं सकता। मैं आप लोगों को वीडियो पोस्ट करूँगा, तब आप देखना कि उसमें सच बताना कि 21 के अंडर के ये बॉडी बिल्डर थे या नहीं थे, है ना। एक बॉडी की जो एज के अकॉर्डिंग बॉडी की सिमेट्री होती है वो अलग ही जवाब देती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप खुद वीडियो देखना फिर बताइएगा। मगर दोबारा मैंने सोच लिया कि कभी ज़िंदगी में ये वीडियो है, अब इसमें देख लो कि कौन इसमें से 21 के अंडर का 32-35 साल 28 साल के बच्चे चेज में, और जो कि वेट का कोई भी ये नहीं था कि अगर 65 का तो 65 पे खेलेगा, अगर 100 ग्राम भी कम होगा तो उसको नहीं खिलाएंगे। 65 वाले ने बोला कि मैं 75 में खेलूँगा, तो डन कर दिया, ठीक है 75 में खेलो। तो ऐसे कहीं कंपटीशन में मैनेजमेंट सबसे बकवास है। भाई आपको क्या फील हुआ यहाँ पे आके? भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, ना कुछ ज़्यादा वो। मैं कहीं भी अब सोचा, फर्स्ट टाइम था मेरा, ये फर्स्ट टाइम ही आया था। या तो जीतो या सीखो, वो मैटर नहीं करता। आप इससे भी अच्छा आगे बनो कि आपको आगे लगे भी कि हाँ मैं इस लायक हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है, बस ये 2-4 लोग होते हैं जो इस फेडरेशन को ख़राब करते हैं, इस लाइन को ख़राब करना चाहते हैं कि पैसा कमाइए। तो भाई आपके साथ ऊपर क्या हुआ स्टेज पे? आप स्टेज पे बताइए, स्टेज पे क्या हुआ आपके साथ? स्टेज पे मेरे साथ के भी जितने भी लड़के खड़े थे, वो मेरी एज के अंडर 18-19 थे। वो भी यही कह रहे थे कि हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं। मैंने उनको भी यही कहा, उन्होंने भी मेरे को कहा कि भाई जो होगा यही होगा, अब ये तो है नहीं, गलत हो जाएगा। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं था कि हाँ एज के अकॉर्डिंग। भाई आपको क्या लगा कि यहाँ पे जो इन्होंने खिलवाया आपको? और उन्होंने एक बात और भी कही थी कि जिसको भी इशू हो रहा है वो अपना स्टेज से नीचे उतर जाए। अच्छा, उन्होंने ये बात बोली किस चीज़ का इशू हो रहा है भाई? कि एज का, कि तुम्हारे को इतना वो लग रहा है तो तुम नीचे उतर जाओ अपना स्टेज से। अच्छा, तो भाई पैसे रिफंड करेंगे अगर नीचे उतर जाएंगे तो? फिर उतना किसी ने बहस नहीं करी। दूसरी बात ये कि अगर एक जूनियर एथलीट है, स्टार्टिंग है उसकी, न्यू जर्नी है, 2 से 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग के बच्चे हैं। आप सीनियर पर्सन से भी उतनी फ़ीस ले रहे हो, जूनियर से भी उतनी ले रहे हो, तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं है। जूनियर, अगर जूनियर को इतना तुम नीचे दिखा रखा कि हाँ ये जूनियर है, जूनियर का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप 2500 रुपये आप 2 कैटेगरी के ले रहे हो तो जूनियर से भी 2500 रुपये कैटेगरी के लोगे। हाँ, फ़र्क होना चाहिए। ये मैं नहीं, अगर किसी से ये बात कही भी जाए तो भी ये कहेगा हाँ ये बात सही है कि सीनियर लेवल का सीनियर ही है वो, और ये जूनियर न्यू जर्नी वाले हैं। अगर ये स्टार्टिंग में इतना पैसा देंगे, और एक टाइम में क्या था 300 रुपये फीस दो, स्टेज पे चढ़ो। आज हर इंसान पैसा खाने बैठा हुआ है, फीस चाहिए उसे बस, और कुछ। कंपटीशन आपको मज़ा आया कि नहीं आया फिर लास्ट में? अब तो मज़ा ही आया। अब तो बस यही है, मन में उम्मीद यही है, या जीतो या तो सीखो बस। मुझे तो भाई दिवाकर भाई, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। मेरी पहली और आखिरी है ये। मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तब भी मेरे साथ चीटिंग हुई थी। गोल्ड मैं ओवरऑल था, मुझे गोल्ड दी थी पंजाब में। ये मेरा स्टूडेंट आया, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता। मैं वहाँ से सिर्फ ये सोच लो कि मैं इतना अंदर से वो हो रहा था कि मेरा बच्चा किस उम्मीद से आया था यहाँ, इतने बड़े बड़े पहलवानों के बीच में फंस गया है।
और उस पर भी कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन, जिसको ऑब्जेक्शन हो अपना वो ये सर्टिफिकेट लो, चल ये गया। कहने का मतलब है कि 75 किलो का भी वही खेल रहा है, 55 किलो का भी वही खेल रहा है। मेरे सामने की बात है कि मैं खुद वहाँ पे बच्चे का वेट कर, मैं पीछे साइड में ही खड़ा था। उसने बोला कि मेरा 65 है, तो कहन क्या करना है, कहन मुझे 75 खेलना है। इशारा, खेल लो। अच्छा। खेल लो, मतलब जो मर्जी है, जैसे मर्जी खेल लो। खेल लो बस। इसका मीन्स क्या हो गया कि आप मुझे फीस दो, खेलो चाहे किसी में भी। और एक बार जो जजमेंट हो जाता ना, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। जजमेंट के लिए मेरे एक सीनियर हैं जो कि आपके साजिद भाई है, हमारे कानपुर से हैं वो। उन्होंने कहा था कि बेटा एक बार जजमेंट हो जाए तो फिर उस पर तुम कुछ भी कर लो, जजमेंट बदल नहीं सकता। अगर तुमने बदल दिया तो लोग ये नहीं कहेंगे तुम जीत के आए, लोग ये कहेंगे कि तुमने वहाँ दबंगाई से गुंडागर्दी करके अपना मेडल ले लिया। तो भाई आगे से पंजाब नहीं आओगे मतलब? बिल्कुल कहता ही नहीं आऊँगा, कोई फ्री एंट्री फीस भी रखेगा तो भी नहीं आऊँगा। चलो भाई, ठीक है भाई। ओके।